नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप चेन्नई का प्लान कर रहे हैं विद फैमिली, बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हैं तो फैमिली फ्रेंडली कैसा प्लान रहेगा, क्या क्या आपको विजिट करना चाहिए, वो सब इस वीडियो में मैंने कवर किया है, तो वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नहीं, में 12 महीने धूप खिली रहती है, इस कारण यहाँ हमेशा टेम्परेचर एक समान रहता है। वहीं नॉर्थ इंडिया में आपको ठंडी के दिनों में टेम्परेचर गिर जाता है, लेकिन यहाँ ठंडी के दिनों में भी टेम्परेचर आपको 30 डिग्री के आसपास मिलता है। तो सबसे पहला जगह रहेगा मेरे ख्याल से कि आप स्नो किंगडम जाएँ। वहाँ पे आर्टिफिशियल बर्फ़ का बनाया हुआ है, उस जगह को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक स्नो थीम पार्क है। चेन्नई के अलावा ये आपको मुंबई, हैदराबाद, इंदौर में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आने का एक फ़ायदा होगा कि आपके बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, क्योंकि आप सफ़र से दूर से आए होंगे तो होटल में स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद पहला डेस्टिनेशन ये बना लें ताकि यहाँ पे आकर थोड़ा बॉडी को आराम मिल जाए। अंदर के तापमान की बात करें तो -8 डिग्री तक ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। और बात करें टिकट की, तो टिकट यहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों भी बुक कर सकते हैं। 1 घंटे का इनका स्लॉट रहता है, जो मैं आपको बता दूं। 45 मिनट तक आप अंदर स्टे कर सकते हैं। 15 मिनट आपके बॉडी को रिलैक्स के लिए, ताकि बाहर का टेम्परेचर से आप मेंटेन हो जाए। तो एयर लॉक करके रखते हैं। तो कुल मिला के 1 घंटे का आपको लग जाएगा 750 रुपये। तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको जाना है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। नेक्स्ट है अपना विजिट यूनिवर्सल किंगडम। ये पास ही में है, आपको स्नो किंगडम से जैसे आप निकलेंगे पास ही है। ये सब एक ही मान के चलिए कैंपस में है। बात रही टिकट की, तो ये रहा सारा लिस्ट, आप आराम से देख सकते हैं। राइड तो बहुत सारे हैं, पूरा दिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। शाम तक ये खुला रहता है, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको एक्वा किंगडम भी है, यानी कि आप पानी वाला भी, ड्राई वाला भी एक्टिविटी कर सकते हैं, वाटर वाला भी कर सकते हैं। आपका जो मर्जी, जितना आपके पास समय हो उस समय को पूरा यूज़ कीजिए। और बिल्कुल वेल मेंटेन है यहाँ की सारी चीज़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक से एक यहाँ पे झूले हैं, तरह तरह की एक्टिविटी है, बच्चों के लिए भी है, तो आप बच्चों के साथ अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल किंगडम और आपका मरीन वाला और एक और आपका स्नो किंगडम, ये सब आस ही पास है, तो आपको ज़्यादा दूर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं चिड़ियाघर। वैसे तो चेन्नई में तो आपको चिड़ियाघर दिखे मिलेंगे, लेकिन ये वाला थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अगर आप वो विजिट किया है तो ये मत कीजिएगा, अगर ये कर लिया है तो वो मत कीजिएगा। इसका नाम है अन्ना जूलॉजिकल पार्क, इसको बेंडालुरु जू भी कहते हैं। यहाँ एंट्री फ़ी 200 रुपया है और बच्चों के लिए 50 रुपया है। 5 साल से नीचे के बच्चों का टिकट फ्री है। ये चिड़ियाघर है तो बहुत बड़ा, पैदल घूम पाना संभव नहीं है। अगर हो सके तो आप साइकिल रेंट पर ले लीजिए, जो कि घंटे के हिसाब से अपना चार्ज करते हैं। अंदर बसें भी चलती है जो 150 रुपया लेती है, और बच्चों से 50 रुपया। तो आप बस से भी घूम सकते हैं और सभी वन्य जीव को लगभग पास से देख सकते हैं। साइकिल से भी घूम कर देख सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। अगर समय बचाना है तो बस से घूम लीजिए। जू का टाइमिंग है आपका सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक, लेकिन मेरे ख्याल से आप 2-3 घंटा में, अगर आप बस से घूमें तो 2-3 घंटे में आप आराम से घूम सकते हैं। मंगलवार को ये बंद रहता है। अगर आप यहाँ फैमिली के साथ जाते हैं, खासकर बच्चों के साथ, तो उनको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, एक और बात, यहाँ पे आप इस चीज़ को आप घर बैठे भी देख सकते हैं। मेरे पास एक लाइव स्ट्रीमिंग लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। घर बैठे उनका जो पिंजरा बना हुआ है आसपास का, वो सब कैमरा आप एक्सेस करके आप भी घर बैठे देख सकते हैं। बिरला साइंस म्यूजियम, इसको पेरियार साइंस सेंटर भी कहते हैं। इसको रन गवर्नमेंट कराती है, काफ़ी अच्छा है ये। और साइंस के प्रति जिन लोगों का झुकाव है, खासकर बच्चों को, तो ज़रूर ये सब चीज़ें दिखाना चाहिए, जिससे उनका नॉलेज गेन हो और तरह तरह की चीज़ें बच्चे भी सीखेंगे। साइंस कैसे काम करता है, साइंस का लॉ वगैरह सारा कुछ वहाँ प्रेजेंट करके 3D में भी दिखाते हैं, और कई तरह की एक्टिविटी अंदर होते रहती है। बात करें यहाँ की एंट्री फ़ी की, तो 30 रुपया है, बच्चों के लिए 15 रुपया है। और वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का है, उनका तो और कम रहता है। एक चीज़ और है कि यहाँ अगर आप 60 रुपये का पैकेज ले लेते हैं तो सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। आपको अलग अलग जगह टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो 60 रुपये वाला ले लीजिए। उसी में आपका 3D मूवी हो गया, और आपका साइंस पार्क हो गया, प्लेनेटेरियम हो गया, ये सब कुछ एक ही साथ इंक्लूड रहता है। टाइमिंग की बात करें तो ये 10 बजे सुबह से शुरू हो जाता है, और शाम को 5:30 बजे तक आप यहाँ घूम सकते हैं। बाहर पार्क भी है, वहाँ भी आप अपना समय बिता सकते हैं। यहाँ अंदर आपको घूमने में मुश्किल से 2 घंटा लगेगा, सारी चीज़ों को अच्छे से देखने में। अब कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी देख लेते हैं। तो पहला है जो पब्लिक लाइब्रेरी है, वो आप देख सकते हैं। ये सुबह 8 बजे खुल जाता है और दोपहर 2 बजे तक ही खुला रहता है। तो आप समय से जाइएगा, ताकि नहीं तो आप पता चले शाम को गए तो कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ किताबें बहुत सारी हैं, मतलब कहने का यहाँ के डेटा के हिसाब से 8.5 लाख से अधिक किताबें हैं, और मैक्सिमम जो है आपको इंग्लिश और तमिल में ही है।
और बाकी भाषाओं की बात करें तो आपको मिल जाएगा हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, बंगाली। और यहाँ पे क्या है, आपको कुछ रेयर किताबें जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, वो सारी किताबें भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको किताबें में इंटरेस्ट है, कुछ नया चीज़ें देखना है, क्योंकि आप गए हैं घूमने के लिए, तो क्यों ना घूमें। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा इन सब चीज़ों को देखने में। तो यहाँ पे आप आके विज़िट करें। अंग्रेज़ों के ज़माने का है, आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। तो आपको यहाँ एक बार विज़िट ज़रूर करना चाहिए। यहीं पास ही में गवर्नमेंट म्यूज़ियम भी है, जो कि आपको सुबह 10:30 बजे खुल जाता है और शाम के 6:30 बजे तक बंद हो जाता है। तो आप जब लाइब्रेरी घूम लें तो लाइब्रेरी के बाद जस्ट पास ही में है ये गवर्नमेंट म्यूज़ियम, तो यहाँ भी आ सकते हैं। और ये आपको फ्राइडे को तो बंद रहता है, तो फ्राइडे को ना जाइएगा, और हर महीने का सेकंड सैटरडे को भी बंद रहता है। ये दोनों दिन छोड़ के आप जाइएगा। ये बहुत बड़ा है, लगभग 16.5 एकड़ में ये फैला हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो लोकेशन मैंने बताया, ये शहर के बीचों बीच है। यहाँ पे बहुत सारा सेक्शन है अंदर म्यूजियम के। आर्कियोलॉजी है, नोमेस्टिक है, आर्ट है, एंथ्रोपोलॉजी है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, पता नहीं क्या क्या, जूलॉजी है, बच्चों के लिए पार्क है। इन सबको सेक्शन वाइज बांट दिया है। 5 बिल्डिंगों में ये बना है। तो यहाँ थोड़ा सा घूमने में समय लगेगा, लेकिन आपको काफ़ी सारी इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा, खासकर अंग्रेज़ों के टाइम के, उसके पहले के बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो इस जगह को भी आप विज़िट कर सकते हैं। शाम के समय अगर आप अपने होटल पे लौट रहे हो तो एक बार रिपन बिल्डिंग के तरफ से होके आइएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, लेकिन नाइट में ये लाइटिंग में बहुत ही सुंदर दिखता है। हाँ, आसपास सही मैनेजमेंट आजकल नहीं होने के कारण थोड़ी गंदगी दिखती है, इसके लिए यहाँ के लोकल लोग भी जिम्मेदार हैं। लेकिन एनीवे, आपको ये अब आए हैं तो ये जगह भी देख लेना चाहिए। ज़्यादा देर नहीं, बस बाहर से ही देख लिए, कुछ फ़ोटो खींच लिए, हो गया। लेकिन ये भी एक अट्रैक्टिव जगह है। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मॉल है, बीआर मॉल भी है, आपको फिनिक्स मॉल भी है, और एवेन्यू वगैरह काफ़ी बड़े बड़े मॉल है। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ती चीज़ें मिल जाती है। तो स्ट्रीट अगर शॉपिंग आप करना चाहते हैं, स्ट्रीट फूड का भी आनंद लेना चाहते हैं, तो रंगनाथन स्ट्रीट और टी नगर दोनों आस ही पास है। यहाँ लेकिन भीड़ बहुत रहता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या है, आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं। यह मार्केट जो है सुबह 8 बजे, मतलब 8 बजे से दुकानें खुलनी शुरू हो जाती है। सस्ता सामान के लिए लोग आते हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा होती है। कई लोग कपड़े, खिलौने, कॉस्मेटिक आइटम, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें इधर मिलती है। तो इधर आप दिन में, दोपहर में या फिर शाम का समय, इन दोनों में से कोई एक टाइमिंग चूज करके इस एरिया में आप अच्छे से घूम के अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। चेन्नई को खूबसूरत बनाते हैं यहाँ के बीचेज, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, सुंदर सुंदर है और फेमस भी है। जैसे कि मरीना बीच इंडिया का सबसे बड़ा बीच है, और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो दूसरे स्थान का है, जो कि सबसे लंबा है। अगर इसकी लंबाई काउंट करें तो 12 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। साउथ में आपका बसंत नगर है, और वहाँ से चल के आपको सेंट जॉर्ज एक किला है, वहाँ तक की दूरी इसका 12 किलोमीटर है। वैसे तो ये बीच 24 घंटा खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। मोस्टली भीड़ ज़्यादातर आपको सनराइज़ और सनसेट के टाइम होता है, बाकी हर समय तो मेला जैसा ही माहौल रहता है यहाँ पे। और सामान बेचने वाला आपको सामान बेचते हैं, बच्चे अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई खेल रहा है, तो बढ़िया एक माहौल रहता है यहाँ पे। आप फैमिली के साथ आएंगे तो इस जगह को एंजॉय करते हैं। शाम में लोग 11-11 बजे रात तक बैठते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप स्विमिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा गार्ड वगैरह घूमते रहते हैं, तो वो लोग अलाउ नहीं करते हैं कि यहाँ पे आप स्विमिंग करें। बाकी बैठ के आप लहरों का आनंद ले सकते हैं। मरीना बीच है बहुत सुंदर, आपको यहाँ भी आना चाहिए। अब बढ़ते हैं शहर से थोड़ा दूर की चीज़ें देखने के लिए। तो अगर आपको तमिलनाडु का कल्चर, ये सब चीज़ें, मतलब साउथ इंडिया की चीज़ें समझनी है, तो आपको दक्षिण चित्र आके देखना चाहिए। इस नाम का मतलब होता है दक्षिण का चित्र। ये आपको साउथ का सारा कल्चर A to Z चीज़ें दिखाएगा। 10 एकड़ ज़मीन में ये फैला हुआ, ये भी एक म्यूज़ियम ही है। यहाँ पे कला, आपको नक्काशी वगैरह, काफ़ी अच्छे से हाथ की बनी चीज़ें, यहाँ की संस्कृति, सभ्यता, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे यहाँ इवेंट भी होते रहते हैं, तो अगर आपका किस्मत अच्छा हुआ तो आप जब गए उस समय कोई इवेंट देखने को मिल जाएगा, तो ये और भी अच्छी बात है। अगर आपको हिस्ट्री में और कल्चर वगैरह ये सब चीज़ें का जानने का इंटरेस्ट है, तब तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ जब जाएंगे तो इन सब चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। बात करें यहाँ टिकट की, टिकट यहाँ पे 100 रुपये लगता है, और वीकेंड में आपको 120 रुपये लगता है। बच्चों के लिए 5 साल से 12 साल के बच्चों का 30 रुपया ही लगता है। तो आप इस जगह को मिस ना करें, यहाँ जाएँ ज़रूर, और चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
यूनेस्को हेरिटेज साइट में से एक नाम चेन्नई का भी आता है। चेन्नई में एक जगह है महाबलीपुरम। चेन्नई से तो काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है ताकि आप यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ जाने का मतलब यहाँ पूरा एक दिन समय आपका लग जाएगा, क्योंकि आसपास में और भी चीज़ें आपको देखने सुनने को। तो इस जगह जाए तो एक पूरा दिन प्रॉपर लेके ही जाए। अगर आप पौंडीचेरी की तरफ आपका अगला ट्रिप है तभी ये लास्ट में इसको रखिएगा, क्योंकि यहाँ से देख के आप पौंडीचेरी निकल सकते हैं। तो ये जो बना है 7वीं सदी में बना हुआ है, पत्थर की मूर्तियों से, पत्थर का चट्टान का, ये चट्टान की मूर्तियों से बना है, इसीलिए ये फेमस है। इसका जो तटीय भाग है वो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है। इसका पुराना नाम जो है मामल्लपुरम ऐसे करके है। मैं अगर सही उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। इस नाम का मतलब है कि पल्लव राजा जो थे नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उनसे ये नाम लिया गया है। वो क्या थे, एक योद्धा थे, पहलवान थे। तो उन्होंने मामल्ला की उपाधि अर्जित की। मतलब उस वर्ड का मतलब होता है महान पहलवान। तो वो एक तरह के उस समय का उपाधि था। तो उस राजा ने जो पल्लव राजा सॉरी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उस समय बनवाई शहर के लिए। उस समय ये शहर था, ये पूरा एरिया उनका राज था, तो शहर ही मान के चलिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बनवाई, बड़े बड़े स्मारक बनवाए, अच्छे अच्छे चट्टानों से काटकर मंदिर, गुफा मंदिर, रथ वगैरह बनाई। इस कारण ये यहाँ का आर्किटेक्ट इतना अच्छा है, नक्काशी वगैरह, कि इसको जब यूनेस्को वालों ने देखा तब विश्व धरोहर के रूप में इसको मान्यता दे दिया। यहाँ आसपास और भी चीज़ें हैं। आप यहाँ आने का पूरा एक दिन समय तो लगेगा। यहाँ बीचेज भी है पास में, खाने पीने की चीज़ें भी है, काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। चेन्नई ट्रिप आपको कम से कम 2 रात या 3 दिन का प्लान बनाना ही चाहिए।